एज वेल इस रिएक्शन में आप इंक्लूड करते हैं किसको बच्चों, NaOH को। अब यहाँ से आप एक क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। हम आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट फिर से बता सकता हूँ। अब एरोमेटिसिटी को वापस से अटेंड करने के लिए H+N यहाँ से बाहर जाएगा, यानी कि हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप मजे में होंगे अच्छे से। तो मैं चेतन शर्मा, केमिस्ट्री टीचर, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं हमारी एक सीरीज़ में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सभी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं आपके नीट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स आप लोग देते हैं केमिस्ट्री के अंदर, उन सभी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपका आता है बच्चों, वो होता है नेम रिएक्शंस। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया बच्चों कि इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी नेम रिएक्शंस की एक सीरीज स्टार्ट यहाँ पे की है, जिनमें हम वन बाय वन सारी केमिकल रिएक्शंस जो आपकी नेम रिएक्शन पे बेस्ड हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं विद वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वे। यहाँ पे हम कहेंगे कि हम लोग इन रिएक्शंस के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आप लोगों के सामने लेकर आएंगे, एज वेल इनकी अगर मैकेनिज्म है उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। और आई होप सो, मैं ये बिलीव करता हूँ कहीं ना कहीं कि मेरे साथ इस रिएक्शन को एक बार पढ़ लेने के बाद आप जीवन में कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई गलती नहीं करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, सारे एग्जाम्पल, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस रिएक्शन के बारे में। तो आज इस सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो कि आपकी फिनोल के ऊपर बेस्ड है, फिनोल फंक्शनल ग्रुप जो उसके ऊपर बेस्ड है, और वो आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे होने वाली बच्चों कॉल्बे रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बच्चों? कॉल्बे रिएक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीटली। देखते हैं ये रिएक्शन स्टार्ट कैसे होती है, क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर। अगर हम बात करें बच्चों इस रिएक्शन के बारे में, तो रिएक्शन जो है आपकी यहाँ पर, वो आप देखेंगे स्टार्ट किससे होती है बच्चों? फिनोल से होती है। किससे होती है? फिनोल से रिएक्शन स्टार्ट होती है। और फिनोल को बच्चों हम ट्रीट किससे करते हैं? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसके साथ ट्रीट करते हैं बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। जो आपका टेम्परेचर यहाँ रहता है बच्चों वो 125 डिग्री सेल्सियस होता है, और 100 atm आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है बच्चों? प्रेशर रहने वाला है, राइट। एज वेल इस रिएक्शन में आप इंक्लूड करते हैं किसको बच्चों? NaOH को एंड एसिडिक मीडियम को। देखा जाए तो सबका अपना अपना यहाँ पे यूज होता है। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे इनके यूजेस को भी, जब हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म को। यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं सिंपली कि जब भी फिनोल को आप हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से, जो कि आपका एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, उससे रिएक्शन करवाते हैं, तो रिएक्शन कौन सी होती है बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी इस जगह से यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, राइट। यानी कि इसकी ऑर्थो पोजीशन से एक इलेक्ट्रोफाइल बाहर जाएगा और एक इलेक्ट्रोफाइल आपका अंदर आता है, और आपके पास जो प्रोडक्ट यहाँ बनता है बच्चों, वो बनता क्या है? OH, और इस पोजीशन पे आपका जुड़ जाता है बच्चों COOH। यानी कि आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है बच्चों सैलिसाइक्लिक एसिड। सैलिसाइक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। या हम कह सकते हैं बच्चों, क्या बोल सकते हैं इसको प्रॉपर्ली, कि फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पर यहाँ पे क्या आ गया बच्चों? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसे? ऑर्थो पोजीशन पे तो क्या प्रेजेंट है आपका? हाइड्रोक्सी। क्या बोलेंगे? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोलेंगे बच्चों। इसका ये एक और नाम आपके पास हो सकता है। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इन दोनों फंक्शनल ग्रुप में से आपका जो प्रायोरिटी ऑर्डर में फंक्शनल ग्रुप आता है वो COOH है, तो इसको नंबर 1 देंगे, इसे नंबर 2। यानी ये इसकी ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो ऑर्थो पे कौन हो गया? हाइड्रोक्सी। बेंजीन से कौन जुड़ा हुआ है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बोलेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर इसका कॉमन नेम क्या बच्चों? सैलिसिलिक एसिड। तो सिंपली डेफिनेशन का आपके पास यहाँ पर आ चुकी है। सिंपली आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि वेन एवर फिनोल react with carbon dioxide gas in the presence of NaOH at high temperature and pressure, then we will get salicylic acid, or you can say ortho hydroxy benzoic acid as a product, है ना। और ये रिएक्शन का जो टाइप आपके पास होने वाला है बच्चों, वो कौन सा है आपका? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपका एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ये आपका अटैक करता है किस पे? ऑर्थो पोजीशन पे। क्या देता है आपको? सैलिसिलिक एसिड देता है बच्चों। ठीक है,
ये इसकी थ्योरी आप आराम से देख सकते हैं कि फिनोल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, ए वीक इलेक्ट्रोफाइल जो आपका होता है, तो आपके पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनता है बच्चों एज अ मेन रिएक्शन प्रोडक्ट। ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बच्चों, ठीक है। कुछ छोटी छोटी बातें इसके बारे में कर लेते हैं बच्चों, जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब क्या है आपका, कि इस रिएक्शन में कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि रिएक्शन जो होती है आपकी वो हाई टेम्परेचर पर होती है बच्चों। हाई टेम्परेचर पे मतलब रिएक्शन का जो टाइप है वो कह सकते हैं अपन बच्चों कैसा है, एंडोथर्मिक है बच्चों। कैसा है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सेकंड बच्चों, सेकंड यहाँ पर है बच्चों कि आपकी रिएक्शन जो डिस्कवर की थी वो की थी बच्चों हरमन कॉल्बे ने, ठीक है। दिस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट बच्चों, हरमन कॉल्बे, द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द कॉल्बे रिएक्शन, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि किसने इस रिएक्शन को डिस्कवर किया है बच्चों। तीसरा जो आपका यहाँ पे बात करने वाले हम लोग वो करते हैं यहाँ के प्रोडक्ट के बारे में, कि इस रिएक्शन में आपका प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चों, वो बनता है आपका सैलिसिलिक एसिड बनता है बच्चों। क्या बनता है? सैलिसिलिक एसिड बनता है। इसकी खास बात क्या है, इसका खास एप्लीकेशन क्या है बच्चों रिएक्शन का, वो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि जब इस सैलिसिलिक एसिड को हम लोग फर्दर असाइलेट करते हैं, इसको असाइलेशन में पार्टिसिपेट करवाते हैं, पूरी रिएक्शन आप मेरे पढ़ सकते हैं एल्कोहल फिनोल ईथर के नाम से। मैंने एक पूरा चैप्टर जो है ना वो आपका फ्यूचर विल के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे यूट्यूब चैनल हमारा बना हुआ है, उस पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आप चाहें तो इस रिएक्शन को प्रॉपर्ली वहाँ देख सकते हैं कि जब सैलिसिलिक एसिड को हम लोग असाइलेट करवाते हैं तो बच्चों आपके पास क्या बनता है, एस्प्रीन बनता है, ठीक है। क्या बनता है? एस्प्रीन, जिसको हम वाइडली यूज करते हैं बच्चों एज ए पेन किलर। किस में फॉर्म में यूज करते हैं बच्चों? पेन किलर के फॉर्म में यूज करते हैं। एस्प्रिन मेडिसिन सुना होगा सब बच्चों ने, ठीक है। वो कैसे बनता है? सैलिसिलिक एसिड के असाइलेशन प्रोसेस से बनता है बच्चों, ठीक है, जिसमें हम लोग इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 यानी एनहाइड्रेट ग्रुप को ऐड करते हैं OH पे, तो असाइल ग्रुप यानी कि ये वाला ग्रुप जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, आपके पास एस्टर बन जाता है, उसी का नाम क्या होता है बच्चों? एस्प्रिन होता है। पूरी फर्दर रिएक्शन को आप मेरे यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे हमारी जो कंपनी है फ्यूचर एजुकेशन विल, जिस पे आप जाकर के इसको प्रॉपर्ली डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको प्रॉपर, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट जो हमने रिएक्शन के बारे में डिस्कस किए वो आपको एक बार वापस से टिप्स पे करवा देता हूँ फटाफट से। इस रिएक्शन का जो डिस्कवरिंग हुई बच्चों वो किसने की है? हरमन कॉल्बे ने, उसी के नाम के ऊपर ये रिएक्शन बेस्ड आपका कॉल्बे रिएक्शन, ठीक है। सिंपली ये रिएक्शन आपका हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे प्रोसीड होता है, तो रिएक्शन को हम कह सकते हैं कि एंडोथर्मिक है बच्चों। तीसरा हमने देखा कि इस रिएक्शन में आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है बच्चों? सैलिसिलिक एसिड। कब बनता है? जब फिनोल की रिएक्शन एक वीक इलेक्ट्रोफाइल से होती है जो कि आपका है CO2 बच्चों, ठीक है। एंड नाउ व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ रिएक्शन, कि इस रिएक्शन में जो हमारे पास में सैलिसिलिक एसिड बनता है उसको जब आप असाइलेट करवाते हैं तो आपके पास एस्प्रीन बनता है, जो कि आपका वाइडली यूज होता है एज अ पेन किलर के फॉर्म में बच्चों, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द कॉल्बे रिएक्शंस बच्चों। अब कॉल्बे रिएक्शन के हम देखेंगे फटाफट से क्या बच्चों इसकी मैकेनिज्म, कि रिएक्शन जो है वो किस तरह से प्रोसीड करती है। यहाँ पे आपको छोटी छोटी बारीकियां समझ में आएंगी कि क्या होता है, ठीक है। यूज ऑफ NaOH, क्या हम CO2 को देखते हैं, क्या उसका नेचर होगा, कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है बच्चों। तो सबसे पहले हम बच्चों देखते हैं इसके मैकेनिज्म, तो देखेंगे कि आपके पास ऑलरेडी क्या है? फिनॉल है बच्चों, ठीक है। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसके अंदर देखेंगे अच्छे से कि क्यों यूज होता है आपका NaOH। देखिए अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का फंक्शन यहाँ पे जो मेनली होने वाला है वो क्या है, कि ये आपका एज ए बेस बिहेव करता है। और ऑलरेडी मैं आपको कह चुका हूँ बच्चों, और ऑलरेडी आपको पता होगा कि बेस का फंक्शन होता है H+ आयन को बाहर निकालना, प्रोटॉन को बाहर निकालना, उसके साथ न्यूट्रलाइज होना और वाटर बाहर निकाल देना बच्चों। वही फिनोल की प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो हमें पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है बच्चों। sp2 कार्बन हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होने का मतलब ये कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड कैसा आपका बच्चों? स्टेबल है, ठीक है। इसका मतलब ये बॉन्ड नहीं टूट सकता, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये लोन पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से क्या होगा? ये वाला बॉन्ड आपका वीक हो जाएगा
और यहाँ H+ आयन आसानी से क्या हो जाएगा बच्चों, रिलीज हो जाएगा। तो फिनॉल की प्रॉपर्टी है कि ये आसानी से H+ आयन को रिलीज कर देता है, इसका मतलब ये अच्छा एसिड है बच्चों। एसिड है, H+ आयन, OH नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन, क्या निकल जाएगा बच्चों, H2O बाहर निकल जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों, फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, फिनॉक्साइड आयन आपके पास बन जाएगा यहाँ पे। अब यहां से आप एक क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। हम आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट फिर से बता सकता हूं कि फिनॉल के बजाय फिनॉक्साइड आयन जो यहाँ पे आपके पास बना है बच्चों, फिनॉक्साइड आयन जो आपके पास बना है, ये आपका बेटर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है बच्चों। ठीक है, बेटर न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं या बेटर रिएक्टिव कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, जो कि बेटर तरीके से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, हाईली रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों होगा वो तो अभी पता लग ही जाएगा आपको। ठीक है, क्या कह रहा हूं बच्चों आपको कि फिनॉल के कंपैरिजन में फिनॉक्साइड आयन की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसमें जो नेगेटिव आयन यहाँ बना है वो आपका डीलोकलाइज करेगा बच्चों किसमें, बेंजीन के साथ रेजोनेंस प्रोसेस में। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, राइट। ऐसा होने से क्या होगा बच्चों कि जब इसकी रिएक्शन किससे होगी, कार्बन डाइऑक्साइड से। अब यहाँ पे इसका नेचर भी समझना बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर अगर खींचता है तो इस पे क्या बनता है बच्चों, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर बनता है। क्या बनता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर बनने का सिंपल सा मतलब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये हो गया कि इसको इलेक्ट्रॉन पेयर की नीड है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये बिहेव करता है बच्चों आपका एज ए लुईस एसिड। नेचर पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप चीज का नेचर पता नहीं करेंगे तो आप रिएक्शन में पार्टिसिपेट कैसे होंगे, इंटरेस्ट कैसे बनेगा आपका कि हाँ रिएक्शन में हो क्या रहा है। ठीक है, यहाँ आप समझ में आ रहा है आपको, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, फिनॉक्साइड आयन बना तो ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन दे देगा इस बॉन्ड को। यहाँ से इलेक्ट्रॉन की कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी बच्चों। देखो यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे वैलेंसी कितने हो गए 5, इसलिए ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे चार्ज क्या जाएगा बच्चों, नेगेटिव, राइट। अब ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इस कार्बन को। यहां समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि कार्बन पे क्या बना हुआ है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर की नीड है बच्चों। तो ये अपना लोन पेयर यानी नेगेटिव चार्ज अपना आयन जो है वो उसको दे देगा कार्बन को, जिससे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच क्या बन जाएगा बच्चों, बॉन्ड बन जाएगा। बना के देखें, ये देखिए क्या क्या चेंजेस हुआ वो सबको नोट कर लीजिए फटाफट से बच्चों। हमारे पास डबल बॉन्ड यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बन चुका है जब ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया है। यहाँ से डबल बॉन्ड आपका रिलीज हो गया, हट गया है, और इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन इसको दिया है कार्बन को, तो ये CO2 से रिएक्शन हो गई है। यहाँ पे O नेगेटिव बना आपका बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड O बन चुका है आपके पास। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंपल। जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट किए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ शिफ्ट हो गए, O पे चार्ज आपका नेगेटिव चला गया है, क्योंकि ऑक्सीजन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। यहां से हमें समझ में आता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लुईस एसिड है, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए होगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को देता है, दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों। अब यहाँ में एक समस्या जो आपके पास आने वाली है, वो समस्या क्या आई है कि इस बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी थी वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो गई है। ठीक है, अब इसे हमें वापस से एरोमेटिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में रिएक्टेंट प्रोडक्ट या प्रोडक्ट जो बनता है रिएक्शन से वो हमेशा टेंस होता है किस तरह बच्चों, स्टेबिलिटी की ओर। तो स्टेबल कब होगा ये, जब ये एरोमेटिक कंपाउंड वापस से अपने एरोमेटिसिटी में चेंज हो जाएगा बच्चों। अब एरोमेटिक कंपाउंड में इसको चेंज अगर करना है तो यहाँ पे जो सेक्रीफाइस करेगा बच्चों, वो सेक्रीफिकेशन किसका आएगा बच्चों, हाइड्रोजन का। देखो यहाँ हाइड्रोजन अवेलेबल है, वो हाइड्रोजन अपने आप को सेक्रीफाइस करता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव, यहाँ पर आ जाएगा आपका, H पे क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव आ जाएगा। तो जो H पे पॉजिटिव आयन है वो चला जाएगा बच्चों किसके पास में, नेगेटिव के पास में, जिससे कि वो स्टेबल हो जाएगा। और ये नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा बच्चों किसको, इस बॉन्ड को। तो वापस से यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड, जिससे बेंजीन की एरोमेटिसिटी वापस से अटेन हो जाएगी। ऐसा हुआ, ऐसा होते ही इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन वापस से शिफ्ट कर जाएगा ऑक्सीजन की ओर, और आपके पास क्या बन जाएगा, देखो आपके पास बन जाएगा बेंजीन वापस से अपनी एरोमेटिसिटी को अटेन कर लेगा बच्चों। यहां पर क्या बन जाएगा, O पे वापस से चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव, और यहां क्या बन गया बच्चों, देखो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका OH बन गया है, राइट। कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, बन गया।
यानी इसे हम बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे आपका फॉर्म हो चुका है। ठीक है, यहाँ से H निकला था एज ए इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में, देख रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में यहाँ से बाहर जा रहा है और ये इलेक्ट्रोफाइल आपका अंदर आ रहा है। इसका मतलब रिएक्शन कौन सी हुई, सब्स्टिट्यूशन, किसका, इलेक्ट्रोफाइल का इलेक्ट्रोफाइल से। तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हर एक छोटी छोटी बात आपको समझ में आनी चाहिए जब हम पढ़ रहे हैं बच्चों रिएक्शन की मैकेनिज्म को। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, इसको स्टेबल करना है। तो हमने देखा था बच्चों कि एसिडिक मीडियम हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बच्चों, एसिडिफिकेशन। क्या बोलेंगे, एसिडिफिकेशन। तो H प्लस आयन इस पे जाएगा और यहाँ पे इसको स्टेबल कर देगा। इससे आपके पास में जो प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों वो क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड, यानी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। C डबल बॉन्ड O, OH, यहाँ पे OH, क्या बना बच्चों, सैलिसिलिक एसिड, और यू कैन से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बन गया बच्चों आपके पास। क्लियर है, आसान है बच्चों बिल्कुल। अब यहाँ पे एक चीज और इंटरेस्टिंग आती है, वो क्या, कि ये जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस हुआ है ये ऑर्थो पोजीशन पर ही क्यों होता है। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, दिमाग में चीज तो आ ही जानी चाहिए कि ऑर्थो पोजीशन पे इसलिए होता है क्योंकि वहां पे आपके पास स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। कैसे बन रहा है ये देख लीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, राइट। ऑक्सीजन के बाद में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो नियर बाय होने की वजह से इन दोनों के बीच में आपकी क्या बन सकती है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ बन रही है, जिससे ये और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा बच्चों। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस जो हुआ वो आपका ऑर्थो पोजीशन पर होता है। फटाफट से एक बार रिवाइज कर लें, इसको रिकैप कर लें फटाफट से। क्या, सबसे पहले फिनॉल की रिएक्शन होती है बेस की प्रेजेंस में। तो बेस इसको किसमें चेंज कर रहा है बच्चों, फिनॉक्साइड आयन में, जो कि आपका बेटर न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू फिनोल के बच्चों। ठीक है, बेटर न्यूक्लियोफाइल है और इसकी रिएक्टिविटी इनहेंस हो जाएगी बच्चों टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। CO2 जो कि आपका बिहेव करता है यहाँ पे एज ए लुईस एसिड, तो इसे इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, ये अपने आप को स्टेबल करेगा, तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी आपकी डिस्टर्ब होगी, बट ये इलेक्ट्रॉन दे देगा बच्चों कार्बन को, जिससे यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। अब एरोमेटिसिटी को वापस से अटेन करने के लिए H प्लस आयन यहाँ से बाहर जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल अंदर आ रहा है, रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और H प्लस आयन उसको स्टेबल करेगा, इलेक्ट्रॉन देकर के वापस से एरोमेटिसिटी को अटेन कर लेता है बच्चों, और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, देन इसको एसिडिफाई कर देंगे। एसिडिफाई करने के साथ ही आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट बन जाएगा आपका सैलिसिलिक एसिड बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूरा कंप्लीटली पैकेज देखा किसका बच्चों, कॉल्बे रिएक्शन किस तरह से होती है और कॉल्बे रिएक्शन के क्या क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, क्या उसकी एप्लीकेशन है, एंड एज वेल एज यहाँ पे हमने प्रॉपरली पढ़ा इसकी मैकेनिज्म को कि रिएक्शन किस तरह से आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन देता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ में, इसे लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एज वेल आप नोटिफिकेशन यानी कि बेल आइकन पे जाकर के प्रेस कर दीजिए ऑल को, ताकि सारे नोटिफिकेशन जो भी हम यहाँ पे आपकी सीरीज में अलग अलग नेम रिएक्शंस को अपलोड करते रहेंगे वैसे वैसे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो बच्चों अच्छे से शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए एंड बहुत सारा सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। थैंक यू सो मच।